योर पार्टनर्स केयरफुली। ये कहावत सबने सुनी होगी। अब इसका थोड़ा लीगल कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। पार्टनरशिप एक कहता है कि अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हो, जिसको हम पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, तो उसके अंदर जितने भी लोग इन्वॉल्व होंगे, दे आर ऑल जॉइंटली एंड सिवियरली लाइबल फॉर द बिजनेस एक्टिविटीज एट द कंडक्ट। क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हो, तो अगर आपका एक पार्टनर कोई भी बिजनेस एक्टिविटी करता है, लोन लेता है, कोई क्रेडिट पे काम करता है, इन सारी चीजों के लिए आपकी कंप्लीट पार्टनरशिप लायबल होगी। मतलब एक ने कुछ उल्टा काम किया और बाकी सारों की। तो अब ये कब होगा और कब हम इससे बच सकते हैं? सबसे पहली चीज, भाई, अगर आपका बिजनेस पार्टनर आपकी बिजनेस जुरिस्डिक्शन में रहकर कोई काम करता है, तो सबका काम खराब है। अगर थर्ड पार्टी जो है वो ये बिलीव करती है कि जिस बंदे से मैं डील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसके पास ये डील करने की अथॉरिटी थी, जिसको हम अपेरेंट अथॉरिटी भी बोलते हैं, और वो बंदा वो डील कर लेता है, तब भी आपका बिजनेस जो है कंप्लीटली उसके लिए लाइबल होगा। आपकी पार्टनरशिप पूरी लाइबिलिटी बेयर करेगी। अब इससे बचा कैसे जा सकता है, या इसके अंदर कहाँ पर आपके पास एक गैप आता है, कहाँ पे एक आपके पास लूप होल आता है? लूप होल सिंपल सा यहाँ पर ये है कि अगर आपका पार्टनर कोई भी डील पर्सनल कैपेसिटी में रह के करता है, तो वहां पर पार्टनरशिप बच जाती है। पर्सनल कैपेसिटी मतलब कि वो बिजनेस एक्टिविटी से हट के कुछ और कर रहा है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम एक सिंपल कॉन्सेप्ट देखते हैं कि ड्यू केयर मतलब कि आपका जो थर्ड पार्टी क्लाइंट था, उसको थोड़ी सी बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए थी। मिसाल के तौर पे अगर मैं गाड़ियां बेचता हूँ और मैंने एक जनरेटर बेच दिया, तो भाई दोनों में कनेक्शन कोई नहीं है। अगर कनेक्शन कोई नहीं है तो थर्ड पार्टी को थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए था। उसको ये रीजनेबल लेवल पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसकी नॉलेज होनी चाहिए थी कि अगर जनरेटर बेच रहा है, पूरी पार्टनरशिप इसके लिए लायबल नहीं होगी। तो इस केस में भी अगर थर्ड पार्टी इस चीज को निग्लेक्ट करके फिर भी कॉन्ट्रैक्ट करती है, सर गलती है आपकी। तो पार्टनर्स बहुत सोच समझ के उठा। इसी तरीके से अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को लिंक करना है विद थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स और F4 को आसान बनाना है, तो भाई ये रील्स का ट्रेल फॉलो कराना है।